Kingdom greetings, this is Pastor Siddha talking to you. खुदावन का शुक्र हो जो खुदावन ने हमें आज का दिन बख्शा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो हमने यीशु की ज़िंदगी के बारे में बात की थी कि यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री दुआ से शुरू की और दुआ पर ख़त्म की। और आज हम फिर दुआ के ही बारे में बात करेंगे, पर आज हम एलिया नबी के बारे में बात करेंगे, एलाइजा के बारे में दुआ करेंगे। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17 to 18, यकूब उसका 5 बाब उसकी 17 से 18 आयत तक। आई शैल रीड। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोर से दुआ की कि मीना ना बरसे। चनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मीना ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। खुदा उनका शुक्र हो। हम देखते हैं कि यहाँ यकूब नबी जो खुदावन के नबी थे, खुदावन के नबी के बारे में, एलिया नबी के बारे में बता रहे हैं हमें कि जो एलिया नबी था वो इंसान आपकी तरह था और मेरी तरह था। जो उसकी नेचर थी वो आपकी तरह थी और मेरी तरह थी। वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं थे कि वो आदमी आपकी तरह और मेरी तरह ही थे। पर देखते हैं कि जब उसने दुआ की, जब उसने कमांड किया, जब उसने कहा कि अब इस मुल्क में कोई बारिश नहीं होगी, कोई मीना नहीं बरसेगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो देखते हैं कि वैसा ही होता है जैसा एलिया नबी कमांड करते हैं। पहला सलातीन उसके 17 बाब में देखते हैं कि एलिया नबी कहते हैं कि अब इस मुल्क में बारिश नहीं होगी, तो वैसा ही होता है। फिर हम देखते हैं कि अगर हम 18 बाब में जाएं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद एलिया नबी को हुक्म देता है कि जा और अखीब किंग से कह कि अब मुल्क में बारिश होगी, कि अब मैं बारिश बरसाऊंगा और मीना बरसाऊंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह, तो खुदावंद जो हैं वो एलिया नबी पर नाजिल होते हैं 3.5 साल के बाद, और उनका कलाम जो नाजिल होता है एलिया नबी पर 3.5 साल के बाद है। तो देखते हैं कि 3.5 साल तक बारिश नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एलिया नबी ने कहा और उसने दुआ की और कुछ भी नहीं हुआ। तो देखते हैं कि जब खुदावंद ने कहा कि तू जा और अखीब से कह, तो जैसे ही एलिया नबी जा रहे होते हैं अपने सफ़र पर, तो वो अखब से मिलते हैं, अखब किंग से मिलते हैं। क्यों उस मुल्क में क्यों एलिया नबी कहते हैं कि बारिश नहीं होगी? क्योंकि वो मुल्क जो सामरिया मुल्क था वो खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करता था। उनमें बहुत ज़्यादा बुराई जो बढ़ गई थी और वो बुतों की पूजा करना शुरू कर दी। उन्हें बुतों की प्रस्ताश करना शुरू कर दी और खुदावंद को जो जलाली है, जो उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया, वो उस खुदावंद को भूल गए, उसके मौजज़ात को भूल गए, उसके सारे मौजज़ात को वो भूल गए। जो इज़राइल थे वो सब कुछ भूल गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी वो बुतों में गुजारना शुरू कर दी। तो एलिया नबी फिर वो कहते हैं, तो फिर देखते हैं कि जैसे ही एलिया नबी अखब किंग से मिलने जाते हैं तो वो जब अखब किंग से मिलते हैं तो कहते हैं कि कब तक तू इन बुतों की पूजा करेगा, कब तक तू नहीं जानेगा कि एक खुदा है जो जिंदा खुदावंद है, जो बुत नहीं है, जो मिराकल खुदावंद है। तो वो उन्हें चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि तू जो बाल के जो नबी हैं, जो 450 नबी हैं, तो उनको बुला, और मैं जो अकेला खुदावन का बंदा हूँ, मैं नबी हूँ, मैं उनसे चैलेंज करता हूँ कि हम एक कुर्बानी करेंगे खुदावंद के आगे। वो अपने बाल खुदा के आगे कुर्बानी करे और मैं अपने खुदावंद के आगे कुर्बानी करूँगा। तो देखते हैं कि जब एलिया नबी कहता है कि एक बैल जब वो लेते हैं, वो कटते हैं उस बैल को और लकड़ियों पर रखते
हैं और एलिय्याह नबी कहता है कि तुम आग ना जलाना और मैं भी ही ऐसा ही करूँगा, आग नहीं जलाऊंगा। तो देखते हैं कि किसका खुदा किसे जवाब देता है। तो देखते हैं कि जो बाल के जो नबी थे वो 450 नबी थे और वो सारा दिन चलाते हैं, सारा दिन पुकारते हैं अपने खुदा को, ए खुदा हमें जवाब दे, ए खुदा हमें जवाब दे, पर उसका खुदा जवाब नहीं देता। यहाँ तक कि वो अपने आप को कटते हैं और खून बहना शुरू कर देता है। तो फिर एलिय्याह नबी कहते हैं कि अब बस हुआ, अब मैं अपने खुदा को पुकारता हूँ। तो एलिय्याह नबी ने दुआ की कि ए खुदावंद इब्राहिम, आज़िक और याकूब के खुदावंद, जो इस्राएल का खुदावंद है। तो देखते हैं कि जैसे ही एलिय्याह नबी ने दुआ की तो खुदावंद ने उस दुआ का जवाब दिया आग के ज़रिए से। फिर जैसे ही खुदावंद ने जवाब दिया तो सब लोग जो इज़राइल थे वो डर जाते थे, डर गए कि जो एलिय्याह नबी का खुदावंद है वो सच्चा खुदावंद है, वही इब्राहिम, आज़िक और याकूब का खुदावंद है। तो फिर वो सारे नबियों को जो बाल के नबी थे वो उनको कत्ल कर दिया। तो फिर देखते हैं कि एलिय्याह नबी अखब किंग को कहते हैं कि जा तू खाना खा और जल्दी से जा ताकि बारिश जो होने वाली है, मैं जो बारिश को सुन रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस ऑफ रेन इज़ गोइंग टू कम, सो गो एंड ईट। फिर एलिय्याह नबी पहाड़ की चोटी पर चले जाते हैं और दुआ करते हैं और अपना सर अपने घुटनों में दे देते हैं और दुआ करना शुरू कर देते हैं और अपने खादिम को कहते हैं कि जा और देख कि बारिश आसमान पर देख के कोई साइन है, कुछ बारिश का साइन है। तो उसका खादिम जाता है, पहली दफ़ा वापस आता है, कोई जवाब नहीं, वो कुछ नहीं देखता। फिर इसी तरह वो 7 बार जाता है, 7 बार जाता है और 7 बार ही कुछ 6 दफ़ा जाता है, उसको कोई जवाब नहीं आता। पर जब वो 7वीं बार जाता है तो वो कहता है कि मैंने देखा है कि जो आसमान पर जो बादल है वो छोटा सा बादल है, एक आदमी के हाथ की तरह, कि मसलन के बहुत ही छोटा है। तो एलिय्याह नबी कहते हैं कि हाँ, एलिय्याह नबी उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब होगी बारिश। तो देखते हैं कि उसी ही वक्त बारिश शुरू होना हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जब एलिय्याह नबी ने हुक्म किया तो खुदावंद ने उसे नहीं कहा था कि तू हुक्म करके बारिश नहीं होगी, पर जब हम 18 बाब में आते हैं तो खुदावंद ने कहा कि तू जा और अखब किंग से कह कि बारिश होगी। तो देखते हैं कि यहाँ खुदावंद हुक्म देता है कि बारिश होगी, पर एलिय्याह नबी फिर भी दुआ करते हैं, उन्हें फिर भी वो दुआ करते हैं। हालांकि खुदावंद जो खुदावंद है उन्हें हुक्म देता है, एलिय्याह नबी को तो रिलैक्स होना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि नहीं खुदावंद ने कहा है तो अब रेन होगी। नहीं, उन्होंने रिलैक्स नहीं किया और वो अपना सर घुटनों में देखकर बैठ गए और दुआ करने लगे। कहते हैं कि नहीं कि बारिश होगी, वो उन्हें पहले देखते हैं, सब्र करते हैं खुदावंद के जवाब का। वही नहीं, हमें नहीं पता कि कितना वक्त जाने में और कितना वक्त आने में उसके खादिम के लगा, और हमें ये नहीं पता कि वो 7 मिनट थे, वो उस कंडीशन में दुआ कर रहे हैं, 8 घंटे हैं, वो हमें नहीं पता कि पूरा दिन है, हमें नहीं पता कि बाइबल नहीं बताती इसके बारे में। पर देखते हैं कि एलिय्याह नबी खुदावंद से दुआ करते हैं, हालांकि खुदावंद ने ही उसे कहा है कि बारिश होगी। आप और मैं, हम देखते हैं कि आप कितनी देर से दुआ कर रहे हैं और खुदावंद आपका जवाब नहीं दे रहा। आप हिम्मत ना हारें, एलिय्याह नबी की तरह आप हिम्मत ना हारें। अगर खुदा ने आपसे बात की है, अगर आपने ख्वाब में देखा है और किसी पास्टर ने आपसे कहा है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी कामयाब होगी और आप बड़े कामयाब बंदे होंगे और आपका बिजनेस जो है और आपकी कारोबार है और आपकी जॉब जो है वो अच्छी होगी और आपकी शादी होगी और आपके बच्चे होंगे, जो आपके बच्चे होंगे, तो इसका यकीन करें अगर किसी ने खुदावंद ने बोला भी है इसके बारे में तो उसका यकीन करें और दुआ करें, यहाँ तक दुआ करें जब तक कि कोई साइन ना आपको मिले। एलिय्याह नबी ने दुआ की यहाँ तक कि जब उसने थोड़ा सा साइन देखा, जब उसने थोड़ा सा बादल देखा तो उसने कहा कि यस, अब बारिश होगी। दुआ करें जब तक आप अपना
जवाब ना हासिल कर लें, जब तक आप अपने अंदर फील ना करें कि नहीं, जब तक अपने अंदर फील ना करें तब तक दुआ करें। अगर आप बीमार हैं, 7 साल से बीमार हैं, 8 साल से बीमार हैं, 3 साल से बीमार हैं और जो खुदावन जवाब नहीं दे रहा और आप दुआओं पे दुआएं करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं अब तो मैं थक गया हूँ, मैं तो अब नहीं मैं दुआ करूँगा, नहीं, आपको दुआ करनी है। आपको खुदावंद के जो खुदावन ने आपके साथ वादा किया है, जो खुदावन ने आपसे प्रॉमिस किया है वो सच्चा प्रॉमिस है, उसका टाइम आएगा। दुआ को ना छोड़े, डू नॉट लूज होप, डू नॉट गिव अप। खुदावंद जो वादा करता है तो उसे पूरा भी करता है। देखते हैं कि एलिया नबी खुदावंद के जो खुदावंद ने उसे वादा किया है उस पर टिके रहते हैं, कहते हैं कि नहीं अब दुआ होगी, पूरी होगी, वो दुआ करते हैं। अगर आपके पास बच्चे नहीं, आपके साथ शादी को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं और आप दुआओं पर दुआएं करते जा रहे हैं, थके नहीं, आपका टाइम आएगा। दुआ करें, पुश योर सेल्फ इन प्रेयर, योर मिरेकल इज देयर। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप वीजा चाहते हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, काफी देर से ट्राई कर रहे हैं, तो दुआ करें, दुआ के जरिए उस वीजे को पुश करें, उस वीजे को हासिल करें। दुआ के जरिए उस बेबी को जो आप चाहते हैं उसे हासिल करें दुआ के जरिए से, क्योंकि खुदावन का वादा है कि वो आपको खुशहाल जिंदगी देगा। तो खुशहाली का जो खुदावन ने वादा किया है वो तुम्हारी और मेरी खुशहाली की जिंदगी का वादा किया है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर मैं जवाब एक दफा नहीं पाता, एलिया नबी देखते हैं कि एलिया नबी का खादम 7 बार जाता है कि पहली दफा जवाब नहीं आया, दूसरी दफा नहीं आया, तीसरी दफा नहीं आया, चौथी दफा नहीं आया, 5वीं दफा नहीं है, 6ठी दफा नहीं, पर वो हिम्मत नहीं हारते, वो ट्राई करते हैं आगे, वो हिम्मत नहीं आते। उन्होंने अपना जो अपना सर है वो घुटनों में दिया रखा हुआ है, दुआ कर रहे हैं, कितनी मुश्किल वो कंडीशन है। तो हमें भी इस तरह ही चाहिए, हमें भी खुदावंद से हमेशा दुआ करनी, तब तक दुआ करनी चाहिए जब तक हम अपना मकसद नहीं हासिल कर सकते। आज का मेरा यही मैसेज है, ताकि हम दुआ करें। यहाँ तक कि देखते हैं कि यीशु मसीह ने दुआ की, यीशु मसीह ने ऐसे जोश से दुआ की थी कि उनका पसीना जो था वो खून बन के टपक गया। ऐसे जोश से उन्होंने दुआ की खुदावन से। और यू एंड मी आल्सो, वी आर गोइंग टू डू दैट वन। वी आर गोइंग टू पुश अवर सेल्फ इन प्रेयर, जब तक कि हम अपना जवाब हासिल नहीं कर सकते। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरी और ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं। आमीन।